जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में मुख्तलिफ लोग रहते थे। कुछ खेतों में काम करते, कुछ लकड़ियां काटते और कुछ मवेशी पालते थे। इसी गांव में एक गरीब मगर नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम था राघव। राघव बचपन ही से अंधा था। इसकी आंखों में रोशनी नहीं थी मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भरी हुई थी। लोग अक्सर इससे कहते, राघव ताव कितना बदकिस्मत है कि तुझे दुनिया देखने की तौफीक नहीं मिली। मगर वो हमेशा मुस्करा कर जवाब देता, दोस्तों, आंखों की रोशनी ही सब कुछ नहीं, असल रोशनी दिल की होती है। राघव दिन भर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, बड़ों को नसीहत करता और अपनी मां के साथ छोटे मोटे काम करता। इसके पास दौलत नहीं थी, न ही जमीन जायदाद, मगर उसके पास एक कीमती चीज थी, इसका भरोसा और उसकी दुआएं। गांव वाले अक्सर इससे मशवरा लेने आते क्योंकि वो अंधा होने के बावजूद अपने दिल की आंख से सच को पहचान लेता था। एक दिन का वाकया है कि गांव के सरदार ने ऐलान किया, जंगल में एक खतरनाक जानवर आ गया है जो हमारे खेतों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जो भी इस जानवर को काबू करेगा, इसे मैं सोने के सके इनाम में दूंगा। ये ऐलान सुनकर सब नौजवान जोश से भर गए। वो सब अपनी ताकत आजमाना चाहते थे, मगर राघव खामोश बैठा रहा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अंधे ताव क्या करेगा, ताव तो रास्ता भी नहीं देख सकता, जानवर पकड़ना तो दूर की बात है। राघव ने दिल में सोचा कि किस्मत इंसान की आंखों पर नहीं बल्कि इसके अमाल पर लिखी जाती है। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी जंगल जाऊंगा। मां घबरा गई, बेटा, ताव अंधा है, जंगल में दरिंदे हैं, वहां जाना तेरी मौत को दावत देने के बराबर है। मगर राघव पर अज़्म था। इसने कहा, मां, अगर किस्मत ने चाहा तो अंधे की लाठी भी सोने की निकल सकती है। राघव अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल घना और डरावना था। परिंदे चीख रहे थे, हवा सरसरा रही थी और दरख्तों के बीच साए अजीब आवाजें पैदा कर रहे थे। राघव को कुछ नजर नहीं आता था मगर उसके दिल की आंखें इसे रास्ता दिखा रही थीं। चलते चलते वो एक जगह रुक गया जहां इसे अजीब सा शोर सुनाई दिया। उसने कान लगाकर सुना तो पता चला कि एक भेड़िया, एक शेर और एक मगरम। राघव ने सोचा कि यह मौका है अपनी अक्ल आजमाने का। उसने जोर से आवाज लगाई, ये जंगल के बादशाह हो, आपस में लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। आओ एक मुआहदा करते हैं। जानवर हैरान हो गए कि एक अंधा आदमी उनसे बात कर रहा है। शेर ने गुर्रोती हुए कहा, इंसान ताव हम पर हुक्म चलाने आया है। मगर राघव ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं हुक्म चलाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि अगर तुम सब इत्तेफाक कर लो तो नुकसान से बच जाओगे। उसने एक चालाकी की बात कही, यह हिरन तो कमजोर है, इससे तुम सब का पेट नहीं भरेगा। बेहतर है कि उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें जंगल के इस हिस्से में ले जाता हूं जहां शिकार बहुत ज्यादा है। तुम सब वहां जाकर जी भर के शिकार कर सकते हो। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और राघव की बात मान ली। वो इसके पीछे पीछे चलने लगे। राघव ने अपनी लाठी से रास्ता टटोलते हुए उन्हें एक नदी के करीब ले आए। उसने कहा, यहां पानी भी है, शिकार भी है, सब कुछ है। अब तुम सब अपनी मर्जी से शिकार करो। जानवर खुश हो गए और राघव को दुआएं देने लगे। शेर बोला, इंसान ताव अंधा जरूर है मगर तेरा दिमाग रोशनी से भरा हुआ है। आज ताव ने हमें लड़ाई से बचा लिया। भेड़िया और मगरमच्छ ने भी इसका शुक्रिया अदा किया। इसी वक्त गांव के लोग जंगल में आए। इन्होंने देखा कि राघव के सामने शेर, भेड़िया और मगरमच्छ खामोशी से बैठे हैं। वो सब हैरान रह गए। इन्होंने समझा कि शायद ये जानवर उसके काबू में है। गांव के सरदार ने ये मंजर देखा तो कहा, वाह राघव, ताव तो सच में कमाल का आदमी है। जहां हमारी आंखें काम नहीं आईं, वहां तेरी अंधी आंखों ने कमाल कर दिखाया। राघव को इनाम दिया गया।
مگر اس نے انعام اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، ماں، یہ سب تیری دعا کا نتیجہ ہے۔ اندھا کبھی بدنصیب نہیں ہوتا، بدنصیب وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل اور نیکی کا استعمال نہ کرے۔ اور یوں اندھے کا پہلا امتحان کامیابی میں بدل گیا۔ اس کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ بچے، بوڑھے اور عورتیں سب اس سے سبق لینے لگے۔ اس کی باتیں لوگوں کو یہ سکھاتی تھیں کہ انسان کی اصل طاقت اس کی نیت، اس کا حوصلہ اور اس کی سچائی ہے، نہ کہ اس کی آنکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔